सऊदी अरब दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां पर इस्लाम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। दोस्तों, इस्लाम का आगाज इसी सरजमी से शुरू हुआ और हमारे नबी का साथ बहुत से सहाबाज ने भी दिया। दोस्तों, वो सब सहाबा और हमारे नबी इसी सरजमी में दफन हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसी सरजमी पे मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी भी मौजूद है। हर साल दुनिया भर से मुसलमान इस सरजमी पे आते हैं और हज और उम्रा जैसी चीज़ों को अंजाम देते हैं। दोस्तों, ये वो पाक जगह है जहाँ पर हमारे नबी ने अपने सहाबाज के साथ कोने कोने तक इस्लाम को फैलाया। और दोस्तों, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस सरजमी पे आखिरी किताब उतरी, जिस सरजमी पे हम लोग हज करते हैं, उस जमीन पर आज बाहर के बड़े बड़े सिंगर्स आकर यहाँ लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं और सऊदी अरब के लोग कॉन्सर्ट्स के ऊपर नाच गाना, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर डांस, ये सब वाहियात चीजें वहां पर पेश आ रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब का किंग है, उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब दूसरा यूरोप होगा। तो इस बात पर जितने भी सहाफी थे, सब ने वहां पर ताड़ियां बजाईं और उन सब ने इस बात का बहुत अच्छे से वेलकम किया। क्या कुछ गलत नहीं हो रहा है सऊदी अरब में? नाच गाना, डांस, जुआ, शराब नोशी, हर वो गंदा काम यहाँ पर चोरी छुपे अंजाम हो रहा है। मुसलमानों की इन्हीं सब हरकतों की वजह से अल्लाह ताला को शदीद गुस्सा आया, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले सऊदी अरब में बहुत तेज तूफान देखा गया। अल्लाह ताला ने ये तूफान पहले भी कई कौमों के ऊपर लाया, एक वार्निंग के तौर पे कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर भी वैसा अजाब आ जाए जो पुरानी कौमों पर आया था और वो तबाह बर्बाद हो गई थी। दोस्तों, अल्लाह की तरफ से ऐसा ही कुछ वार्निंग साइन मोरक्को में भी देखा गया, जहां पर बहुत से लोगों की जानें चली गई जलजले में और बहुत से लोग बेघर हो गए। दोस्तों, कयामत कब आएगी ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हमारे नबी ने हमें कयामत से पहले आगाह करने के लिए बहुत सी निशानियां बताई। उनमें से एक निशानी हदीस में है, आखिरी वक्त तब तक नहीं आएगा जब तक पैसे की बेतहाशा कसरत ना हो जाए। हर कोई इंसान पैसे की लालच में डूब जाएगा और जब वो किसी को ज़कात देना चाहेगा तो कोई ज़कात लेने वाला होगा ही नहीं और अरब की सरजमी दरिया और ग्रीनरी में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखा गया पिछली कुछ वीडियोस में। मक्का के लोगों ने देखा कि पहाड़ियों पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी होने लग गई है और बहुत सी वीडियोस में ये भी देखा गया कि सख्त बारिशों की वजह से वहां पर दरिया जैसे फ्लड आ गए। दोस्तों, सऊदी अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जहां पर वो आने वाले दिनों में बहुत से दरिया बनाएगा। दोस्तों, आज हमने अपने दीन का तमाशा बना के रखा हुआ है। कोई काम हमारा दीन वाला नहीं है। अगर कोई गाना गा रहा है तो हमें भी गाने गाने हैं, अगर कोई एक्टर है तो हमें भी एक्टिंग करनी है, अगर कोई नंगे लिबास में घूम रहा है तो हमारी बेटियों को भी वही लिबास चाहिए। दोस्तों, जो वो चीज़ आज पॉपुलर बन के सामने आई है, फिर चाहे वो इस्लाम में उसकी इजाज़त ना हो, हमें वो चीज़ अपने दिलों में इख्तियार कर रखी है और अपने घरों में भी। हमारे घरों का माशरा जो है वो किसी यहूदी से कम नहीं है। कोई अगर नमाज पढ़ने के लिए कहता है या कुरान पढ़ने के लिए कहता है या ऐसी हिदायत देता है जो बेहयाई से बचाती हो, तो हमें ये सब बातें काट दौड़ती हैं। क्या ये सब चीज़ें गलत नहीं है इस्लाम में? अपने दिल पे हाथ रख के खुद ही सोचें और फैसला करें। अभी भी वक्त है दोस्तों कि हम सीधे रास्ते पर वापस आ जाएं और अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा कर लें और इस पैसे के फितने, इस दिखावे के और इस बेहयाई के फितने से हम दूर हो जाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अब मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।